ये ले बेटा आशिक, इसमें दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इसमें से कुछ दवाइयाँ अभी देनी है। प्लीज अंकल, आप डैडी के साथ थोड़ी देर बैठिए, मैं सामने मेडिकल से अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो वैसे भी संडे है, मैं तेरे डैडी के साथ बैठता हूँ। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना दयाल? कमल, तेरी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? तेरी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो चुका है। अब इसका इलाज मुमकिन नहीं। जीना चाहता है तो एक किडनी का इंतजाम कर ले। तेरी एक किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। मैं जीना तो चाहता हूँ, पर किडनी कहाँ से लाऊं? कितने जरूरतमंद अपनी एक किडनी बेचते हैं। 12-15 लाख खर्च होगा, तुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं दयाल? तेरे लिए क्या मुश्किल है, फंड, बोनस, पेंशन कुछ तो निकाल ले। जो रकम जमा पूंजी थी वो अपने बेटे अमर को बिजनेस में लगाने के लिए दे दी। थोड़ी सी रकम बची, वो आशी के दहेज के लिए रख रखी है। ना जाने कब उसके ससुराल वाले उसकी विदाई के लिए जोड़ देने लगे। तो बेटे से 10-12 लाख क्यों नहीं ले लेता? ठीक है, मैं कल जाके उससे बात करूंगा। सॉरी अंकल, मैं लेट हो गई, एक दवा आगे मेडिकल से लेना पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तू दवा दे, मैं चलता हूँ। ओके कमल, अच्छा, अपना ख्याल रखना। जी, थैंक यू। डैडी, ये दवा आपको सुबह लेनी है और ये दवा आपको शाम में लेनी है। ओफो डैडी, क्या हर समय पैसे की रट लगाए रखी है? अरे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा है। अरे इतना तो कोई कर्जदार भी नहीं टोकता जितनी की आपने हाय तौबा मचा रखी है। मुझे बीमारी ने नहीं जकड़ा होता तो मैं तुझसे कभी नहीं मांगता। वैसे ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ रखा है आपको? आप अच्छे खासे तो चल फिर रहे हैं और 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आधा मकते हैं और अपनी बीमारी का दुखड़ा सुनाने बैठ जाते हैं। जानना चाहता है मुझे क्या बीमारी है? मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी। 50 साल पूरे कर चुके हैं आप और इस उम्र में तो अच्छा इंसान फेल हो जाता है। तू ठीक कहता है बेटा। अगर आशी की विदाई कर दी होती तो मैं जीने की चाह भी छोड़ चुका होता। अगर डॉक्टर कहता है मुझे एक किडनी मिल जाए तो मैं कुछ और जी सकता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगी किडनी? और कौन देगा आपको किडनी? अरे अपने तो देते नहीं, दूसरों की तो बात छोड़ो। अगर कोई जरूरतमंद मिल भी गया तो लाखों रुपए मांगेगा। कहाँ से लाओगे 70-80 लाख रुपए? और ये मत बोलना कि तू दे दे। अरे आपकी क्या है, आपकी तो कट चुकी है। और मुझे अपने 20 बच्चों के लिए बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और फिर ये तो जरूरी नहीं कि ऑपरेशन कामयाब हो। अक्सर इस तरह के मरीज वेंटिलेटर पर ही दम तोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। दयाल, मेरे पास 10-12 लाख रुपए हैं जो मैंने आशी की शादी के लिए संभाल कर रखे हैं। अगर मैं उन पैसों को अपने इलाज पर खर्च कर दूं और किडनी बदलने के बाद मैं ना बच पाऊं तो मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे मेरी बेटी की विदाई जल्दी कर देनी चाहिए। मुझे मेरी मौत से डर नहीं लगता, मुझे मेरी मौत से ज्यादा मेरी बेटी की फिक्र है। खैर, तू दिल छोटा मत कर। हमारे देश में बहुत से ऐसे दानी हैं जो अपने शरीर के अंग दान में देते हैं। मैं डॉक्टर और तेरा दोस्त होने के नाते कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा डोनेटर मिल जाए जो अपनी एक किडनी तुझे दान में दे दे। इस संसार में इंसानियत अभी बाकी है, सभी की आत्मा अभी नहीं मरी। लेकिन हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए तुझे 5-7 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा।
डैडी, क्या सोच रहे हैं आप? आज बर्तन गिरने पर भी आपने मुझे नहीं डांटा। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे कब तक डांटूंगा? कुछ ही दिन में तू पराये घर की हो जाएगी और मेरे इन बूढ़े कमजोर हाथों से भी बर्तन छूट के गिरने लगेंगे और पता नहीं गिरेंगे भी या नहीं। अच्छा छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया और अभी भी आपका खाने का मन नहीं कर रहा है। आप माँ से ठीक कहते थे कि कुछ नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो जाओगी तो और बीमारी बढ़ जाएगी। क्या परेशानी है पापा, आप मुझे बताइए। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू क्यों परेशान होती? तो फिर उठिए, खाना खाइए, फिर आपको दवाइयाँ भी देना है। बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। डैडी, उठिए डैडी। क्या हुआ आपको डैडी? डैडी, क्या हुआ आपको डैडी? उठिए डैडी, आंखें खोलिए डैडी। क्या हुआ आपको डैडी? डैडी उठिए डैडी। कमल, तेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। तेरी दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट कर दी गई हैं। दोनों किडनियां? कमल, तेरा नसीब बहुत अच्छा है, तेरे केस में एक नहीं दो डोनर मिल गए हैं। दयाल, आज मुझे यहाँ 8 दिन हो गए। मुझे उन इंसान रूपी भगवानों के दर्शन करा दे जिन्होंने मुझ पर ये उपकार किया। अब देर न कर दयाल, मुझे उन इंसान रूपी भगवानों के दर्शन करा दे। ले कर ले दर्शन। ले, ये रहे तेरे इंसानी रूपी भगवान, कर ले दर्शन। आशी, और हाँ, तेरे हॉस्पिटल का सारा खर्च तेरी बेटी ने ही उठाया है। आशी, मेरी बच्ची, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? डैडी, अपने आखिरी समय में माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कुछ आपकी दी हुई पॉकेट मनी मेरे पास जमा थी। सो मैंने गुल्लक फोड़ दी और आपकी बेटी होने का फर्ज निभाया। और तुमने कौन सा फर्ज निभाया विक्की? सबसे पहले इंसानियत का फर्ज, फिर रिश्तों का कर्ज। मैंने कुछ नया नहीं किया बाबूजी, और आशी तो फिर मेरी होने वाली जीवन संगनी है। सारे फर्जों का बोझ इस पर लाद देता तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल पाती। और हाँ बाबूजी, मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम दोनों की किडनी आपको मैच कर गई, और फिर आपका आशीर्वाद भी तो हमें चाहिए था। और मुझे आपका कन्यादान। बेटी हो तो ऐसी, और दामाद हो तो ऐसा।